अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक पर, और अगर मैं इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, ये NA 120 शायद आपके लिए खबर हो, लेकिन जो इसे थोड़ा बहुत रोशनास हैं, इल्म रखते हैं, उन्हें पता है कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हल्का है। वो अलग बात है कि वो उनकी आमद से और उनकी तवज्जो से महरूम ही रहा है। उसकी महरूमियों की दास्तान मैं क्या बयान करूं, और उसकी महरूमियों की दास्तान यहाँ के लोगों से पूछने से पहले मैं यहाँ का जरा हाल मैं चाहूंगी कि कैमरे की आंख वो आपको दिखाए कि मेरे लेफ्ट पे जरा ये देखिएगा कि बल्कि अगर कैमरा पूरा जूम पूरा यहाँ से पैन करेगा, पूरा आपको यहाँ का हाल दिखाएगा कि किस तरह से खंडरात का मंजर यहाँ ये इलाका पेश कर रहा है। तो देखने में अगर यहाँ पर कोई नजर आता है तो ये नशा करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आते हैं, जिनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये कौन सी जगह है। इनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोग यहाँ पर हैं। कोई पुरसाने हाल है इस इलाके का नहीं है, कोई वाली वारिस है इस इलाके का नहीं है। अफसोस तो उन माजरत के साथ उन वोटर्स पे होता है जो कि अंधी तकलीद करते हैं और अंधा सपोर्ट करते हैं। आज इस हल्के में हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से जरा बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं, क्या कोई है इस हल्के का वारी वारिस जो उनके मसाइल को हल कर सके। यहाँ पर जरा कुछ लोग हैं, मैं उनसे जरा बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप इस यहाँ के रेजिडेंशियल हैं, यहाँ पे काम करते हैं क्या? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, डेली का आना जाना है? जी, डेली का आना जाना। ये जो यहाँ पर जो ये मलबा पड़ा हुआ है, ये जो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, ट्रैफिक की इंतहाई लाकानूनियत है, ये क्या मसाइल नहीं होते आपको रोज यहाँ पे आने में? और ये कोई कह रहे हैं कि ये स्टे लिया उन्होंने किसी प्रॉब्लम की वजह से, ये बिल्डिंग का कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से हम रोज ही पूछते हैं ये कब तक होगा, मगर कह रहे हैं कुछ दिनों के लिए स्टे लिया हुआ था। मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं कभी उस हल्के में, कभी आवाम के पास, कभी उनके मसाइल देख रहे हैं, उनके दुख दर्द मालूम करने? पहले आते थे, अब तो कोई और दूसरे बंदे ही आ रहे हैं, उनके MP MN वगैरह होते हैं, वो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो हमारे महल्ले वगैरह में, काफी मसले हल किए। नहीं, पहले आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब को आखिरी दफा कब देखा? मैं उनसे मिला था लास्ट टाइम जब आए हुए थे, तकरीबन ये कोई काफी देर पुरानी है, अब तो मैं 5-6 साल पहले की। आपने वोट दिया था? जी जी, मुतमईन आज फैसले से अपने? जी जी, इंशाल्लाह मुतमईन हूँ मैं। बावजूद इसके कि मियाँ साहब को देखा नहीं आपने? नहीं देखा, काफी मरतबा देखा मियाँ। 8 साल पहले देखा है ना? वो उसके बाद भी टाइम 4 साल पहले वोट में शुरू हो गए हैं, 8 साल से जॉब में, उसके लिए टाइम भी निकालना बहुत मुश्किल से पड़ता है। आप जैसे वोटर हो तो मियाँ साहब तो आवे ही आवे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आप किस तरह से हैं जी? जी इधर से ग्वाल मंडी से। हम तो मियाँ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और करते आए हैं शुरू से, हमारे बड़े भी, तो हम भी अंधी सपोर्ट है ये? बस कुछ इस तरह ही कह ले। ये जो हालात हो गए हुए अभी तो नेक्स्ट इलेक्शन में तो मेरा नहीं क्या कि इधर से उनको इतने वोट इकट्ठे हो जाए। अब जो इलेक्शन होंगे इसमें मियाँ साहब के लिए बड़ा टफ टाइम मिलेगा इनको लक्ष्मी चौक में, ठीक है। ये उनका हल्का है लेकिन टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो इधर उनके सपोर्टर आ रहे हैं काफी ज्यादा, और उनके मेंबर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, और वो काफी कैंपेन अभी चलानी शुरू कर रहे हैं इसकी। अच्छा, आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के हल्के के रिहायशी हैं, मुझे बताएं कि इस हल्के के मसले मसाइल क्या हैं जो हल तलब है? नहीं देखिए, आप मसले मसाइल तो अभी ये मेट्रो ट्रेन जो है इसने तो पूरे लाहौर को वक्त डाला हुआ है, ठीक है। वो गरीब बंदे जो हैं वो फिस गए हुए हैं और बिल्डिंगें तोड़ दी हुई हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, ठीक है। बिजनेस फ्लॉप हो गए हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं और बच्चे उनके भूखे मर रहे हैं। तो ये देखें हालात ऐसे ही पिछले 3 साल से चल रहा है, और अभी भी टाइम जो है वो लगेगा। अभी भी इसमें कोई पता नहीं है कि लास्ट डेट कब उन्होंने दी है और कब तक ये तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि ये जो सड़कें खुदी हुई हैं, जो गड्ढे पड़े हुए हैं, मलबा सारा पड़ा हुआ है, इससे आप लोगों को कोई मसाइल नहीं होते, परेशानी नहीं होती? परेशानी किसको नहीं है, क्या मसला है? हम परेशान है, गाड़ियों की तबाही है, उसके बाद ये डस्ट वगैरह है, नुकसान दे रही है, खाने पीने में हर चीज को नुकसान है। बाकी मियाँ साहब की मर्जी है, आप लोगों की कोई मर्जी नहीं है अवाम की? हमने क्या करना है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते? क्या कर सकती है? पूछ रही हूँ ना। अवाम ने क्या नहीं, कितने धरने दिए, कुछ भी नहीं हुआ, होना भी कुछ भी नहीं है। और वैसे लाहौर शहर में, क्योंकि आप तो माशाल्लाह चिंची लेके सारे में, ये पूरे शहर की तबाही हुई है, पूरे शहर की, ये नहीं कि ये रोड की तरफ है मसला, पूरा लाहौर शहर खंडर बना हुआ है। हाँ जी, इसी तरह है। इसका जिम्मेदार कौन? आप गवर्नमेंट ही, और कौन जिम्मेदार है? आपके क्या मसले मसाइल हैं इन खूबसूरत सड़कों की वजह से, गड़े जो हर जगह पड़े हुए? कोई सहूलत भी नहीं है इधर,
ادھر ٹریفک اتنی جام ہو جاتی ہے، یہ سارجنٹ ادھر کھڑے ہوتے ہیں، جب ٹریفک جام ہوتی ہے تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں، کوئی بھی ادھر کھڑا نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، ہم بہت ادھر پریشان ہیں ہم. پورے لاہور شہر کا یہ حال ہے. جی مسئلے کیا ہونے ہیں، نواز شریف جب صحیح کرے گا ٹھیک ہے، اور کیا کر سکتے ہیں. معذرت کے ساتھ اگر وہ ایسا ووٹر جو شعور نہیں رکھتا، جس کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے، جو اپنے آنے والے مستقبل کو اچھا بہتر دیکھنے کے لیے کوشاں نہیں ہے، اس دن تک کچھ نہیں بدلے گا، نہ یہ حکومت بدلے گی، نہ یہ سسٹم بدلے گا، اور نہ یہ ملک بدلے گا. شہباز شریف صاحب تو حکومت میں آنے کے 6 مہینے بعد لوڈ شیڈنگ کے خاتمہ کر رہے تھے، کیا ہوا؟ نہیں، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا نا کہ میرے منہ سے نکل گیا. 100% تو نہیں، انہوں نے کہا سوری میرے منہ سے ہی نکل گیا. لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پبلک کے سامنے کہ لاسٹ میں یہ جو ہے نا آخر میں لائٹ کمپلیٹ کر کے جائیں گے، دے کے جائیں گے لائٹ. اگر یہ لائٹ نہیں دیں گے تو ووٹ نہیں ملے گا ہی نا. آپ بھی ووٹ نہیں دیں گے اگر؟ نہیں، میرا تو ووٹ نواز شریف کے لیے ہے. 18 ووٹ میں نے کاسٹ کیے ہیں، 19واں کرنا ہے، لیکن نواز شریف کو دینا. وہ اب سوچ لیا ہے کہ آخری دم تک پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا. یو ٹرن بڑے لیتے ہیں خان صاحب. اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، ملک میں احتساب ہونا چاہیے، چوروں کو سزا ملنی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، غلط کہتے ہیں؟ بالکل غلط کہتے ہیں. یہ سب غلط کہتے ہیں. بالکل غلط کہتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، کوئی انصاف نہیں ہونا چاہیے کسی کا. احتساب میری بہن اپنے آپ سے کرے نا. اگر میں مارکیٹ میں ہوں، میں ہیرا پھیری کرتا ہوں. خان صاحب بھی چور ہیں. بالکل چور ہیں. ایڈوکیٹ عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اورنج لائن ٹرین پہ انہوں نے اسٹے بھی لیا ہوا، اور یہ شاید اسی اسٹے کی مہربانی ہے جو لاہوریوں کو اتنی مشکلات کا سامنا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. عبداللہ ملک صاحب، لاہوریوں کی مشکلات تو اپنی وجہ جو اس کھنڈرات کی وجہ سے ہیں، لیکن جس سے میں پوچھتی ہوں انہوں نے کہا جی اسٹے لیا ہوا ہے، اور اسٹے آپ نے لیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے لیا ہوا ہے. یہ کیوں؟ یعنی حکومت سے زیادہ تو آپ لوگوں نے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے. جن قوموں کا ہیریٹیج نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے. سب سے پہلے ہمارا ہیریٹیج تباہ کیا، ہمارا اسپرچل ہیریٹیج تباہ کیا. اب جہاں کھڑے ہیں ہمارے لیفٹ سائڈ پہ، یہ لکشمی بلڈنگ ہے. یہ جو سراؤنڈنگ ہے کس وجہ سے مشہور ہے؟ لکشمی بلڈنگ کی وجہ سے. ہم سے کہتے ہیں لکشمی چوک. عبداللہ ملک صاحب، معذرت کے ساتھ لوگوں کو نا یہ باتیں ہیریٹیج زیادہ، 2 وقت کی روٹی چاہیے. سنیں، 2 وقت کی روٹی چاہیے، پینے کا صاف پانی چاہیے، بجلی چاہیے، پنکھا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ہیریٹیج تو بعد کی بات ہے جی، کھانا چاہیے، پانی چاہیے. چاروں چیزیں بڑی اچھی کی ہیں جو کہ بنیادی انسانی حقوق کا حصہ ہیں، اور ہماری حکومت پہ فرض ہے کہ دیں. کیا اورنج لائن بننے سے صحت آ جائے گی؟ کیا اورنج لائن بننے سے تعلیم آ جائے گی؟ کیا اورنج لائن بننے سے جو ہمارے بچے ہیں ان کو روزگار مل جائے گا؟ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم. یہ قرض ہے، قرض کس نے دینا؟ آنے والی نسل نے. آج بھی ہم کیلکولیٹڈ کر کے کہتے ہیں کہ آنے والے بچے نے 1,30,000 سے زیادہ اس قوم کا قرض دینا ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اورنج لائن ٹرین جو ہے وہ اب تک، جس کو کہنا ہے کہ اوور بجٹ ہو گیا ہے، اب تک کا اس کا بجٹ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ کہاں سے کہاں تک پہنچ؟ دیکھیں، یہ انہوں نے پہلے کہا تھا 167 ارب روپیز کا یہ بجٹ ہے، لیکن ہم نے ان کو بتایا، پھر انہوں نے خود ایڈمٹ کیا 4 مہینے قبل کہ 2 ارب 17 کروڑ روپے یہ پہنچ چکا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 2.25 ارب روپے قریب لگ بھگ جائے گا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر ہم نے تو یہ ہیریٹیج بتایا نا 11 سائٹ، باقی کہاں ہے؟ لاہور شہر کے مسائل کیا ہیں؟ عوام کس مسائل سے آج بھی پس رہی ہے؟ میں پاکستان کے لیڈنگ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہوں. ہم روزانہ پبلک پرو بونو ریٹس کرتے ہیں. یہاں کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا، یہ پانی پینے کا جو صاف پانی ہے اس کا ہے. سیکنڈ جو سب سے بڑا ایشو ہے سیوریج کا ہے. آج ہم جو پانی پی رہے ہیں وہ گندا پانی ہے جس سے ہیپاٹائٹس سی ہو رہا ہے، بی ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. ان کو کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے نہیں پوچھتا کہ ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. میں جہاں کھڑا ہوں، یہ ملک کا مشہور پاکستان کا ہارٹ ہے، دل ہے. لاکھوں لوگ یہاں کھانے آتے ہیں، ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کیمرہ دکھا سکے، یوں لگتا ہے کہ یہ کہیں بیروت میں کھڑے ہیں، کوئی اسرائیل نے بمباری کی ہے، مفتو کے بعد یہ علاقہ ہوا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل آپ اس کو کریں. لاہور چونکہ ایک پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن جو دوسرے اضلاع ہیں، کبھی آپ نے بھی ان کا وزٹ کیا؟ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. یہ حکمرانوں کا اپنا حلقہ ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، 6ٹھی دفعہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا نا لوگوں کو صحت نہ دیں. ہم نے تو نہیں کہا آپ ایمرجنسیاں نہ بنائیں. خدا کریں، لوگوں کو صحت بھی دیں. بار بار کہنا پڑتا ہے. آج جو ایک بیڈ پہ 3 بندے پڑے، میری وجہ سے پڑے ہوئے ہیں. یہ جو ان کے چہرے دیکھ لیں، 20 سال کا بچہ ہوگا، 55 کا لگتا ہے، تو میری وجہ سے ہوا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں جو آپ کا حق حکمرانی ہے اس کو ادا کریں. آپ کے نام ہو کہ کرپشن میں، تو میری وجہ سے آتے ہیں، اورنج لائن کی وجہ سے آتے ہیں. آپ پلوں پہ کیوں صرف رہتے ہیں؟ سڑکوں پہ کیوں رہتے ہیں؟ کر رہے ہیں حکمرانی یہاں پہ کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں ڈکیٹیاں مارنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے. یہاں پہ پیسہ خرچ کرو نا، اپنا لے کے آؤ، پتہ چلے کہ آپ ملک کے خیر خواہ. کیسے میں خیر خواہ ہیں؟ بچے ہاسپٹل بڑے ساندے میں آ کے دیکھیں آپ، وہاں پہ پانی گندا آ رہا ہے، ٹویل لگا رہے ہیں، پیپنگ ڈال رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا.
2-2 3-3 महीने से पानी नहीं मिल रहा लोगों को। आप लोग कहते हैं कि ये हम कर रहे हैं, हम ये, मैं कहता हूँ पीडीआई सही कर रही है। ये चोर जाएंगे, कोई नया आएगा, कुछ ना कुछ फर्क जरूर आएगा। एक और ट्रेन से ये लाखों चिंची बंद कर रहे हैं, लाखों चिंची। और ट्रेन किसकी? टैक्स इनको मिलेगा ना। मियाँ साहब ने लाहौर शहर के लिए क्या किया? मियाँ साहब ने हमेशा लूट मार ही किया और क्या किया। ये जब भी आए इन्होंने मजदूर के हक में कुछ भी नहीं सोचा। मजदूर के हक में सोचे, मजदूरी के लिए सोचे। जो मजदूर सड़कों पे बैठे हुए अल्लाह का नाम लेके उनके लिए कुछ सोचे। कोई इन्होंने लेके अपने घर जाना है, ये सड़कों बनाने को नहीं मिलेगा कुछ इस जगह में। नवाज शरीफ को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमें मेट्रो चाटनी है, हमने ये मेट्रो बनाई हुई है। क्या है? बिजली है हमारे पास, क्या तोहफत है? मुझे बताओ, वोट दिए हमने मियाँ साहब को, क्या दिया? हमारी हालत तो देखो। मैंने 8 किले पहली सेल की है, ठीक है। हमारे घर में अभी चूल्हा नहीं डाल रहा। किस लिए नहीं डाल रहा? हमें गरीब है, हमारे से छीना जाता है। हमने अपना हाजी रियाज को, मलक रियाज को वोट दी है, क्या हमारे सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है? मियाँ साहब आए, आपके इधर लटेरे हैं, हम थाने में जाएं हमारी बात नहीं सुनते, कहते हैं पैसे दो। पैसे का हम कहाँ से लेके आए? गरीब बंदे को कोई सहूलत नहीं है। मियाँ साहब आप तो वोट लेते हैं, अपने घरों में बैठ जाते हैं। हमारी गलियों में देखें, हमारे गटर देखें, आप अपने पाँव उतार के देख सकते हैं? आप पाँव उतार के कभी भी आप उसी चिक्कड़ में, गंदगी में पैर नहीं उतार के रख सकते। हमारे बच्चों के, हम इतनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमारे बच्चों के अकाउंट में 1 रुपया नहीं है। आपके बच्चों के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, वो कहाँ से आए? कहाँ से आए मियाँ साहब? ये हमारा कारोबार गरीबों को बंद करेंगे, हमारी रोजी रोटी छीनेंगे, तो हम डाके डालेंगे और क्या करेंगे? ये है असल आवाज, ये है आम इंसान की आवाज। नादिया, ये है वो पाकिस्तान के शहरी जिनके हकूक की हम बात करते हैं, जिनके हम कहने को कहते हैं गवर्नमेंट फॉर द पीपल, लेकिन अब वो नहीं रही। अब कहते हैं गवर्नमेंट फॉर दी रूलर्स। ये नहीं है, इनके लिए कोई हुक्मरान नहीं है। इनके लिए मैं और आप ये बात उठाएंगे। मुल्क वास्ते नहीं है, अपने पेट वास्ते आए ने। 15 साल तक इन्हें बच्चा ना था, अरबपति कितों हो गया? पाकिस्तान का रुपया लुट के बाहर गया था। पाकिस्तान का रुपया कहने नहीं, मुल्क के खैर खाया, कोई खैर खा नहीं है। मुल्क के लटेरे ने बटे की ना। इन्हीं लोगों ने वोट दे के बनाया ना उनको। वोट की कोई बुका नहीं है। वोट इस मुल्क में किसी वोट की बुका नहीं है। जैसे बात से इनको ऑर्डर आता वैसे ये मसल्लत कर देते हैं। कोई अवाम की कोई बुका नहीं है इनकी। अगली दफा यहाँ के लोग मियाँ साहब को वोट देंगे? वो देंगे, ये लोग देंगे जिन्होंने इनसे छोरा खाया पिया हुआ, वो देंगे वोट इनको। माड़ा बंदा कोई वोट नहीं देगा इनको। ये लोगों के दुकानें घर गए हैं, मकान गए हैं। मेरे उस्ताद का घर गया, मकान गया, आज तक उनको रुपया नहीं मिला। ये कहते हैं हमने लोगों को पैसे दिए हैं, कोई नहीं दिए इन्होंने पैसे। हो गया, ये भी तो सवाल रखे ना लोगों के सामने। लोग अब पूछना चाहते हैं कि मियाँ साहब आपने हमारे सामने ग्रो किया, आपके बच्चे अरबपति बन गए, बाहर चले गए, हमारे बच्चे तो अपने स्कूलों में नहीं जा सकते। ये देख लें इनके चेहरे, ये क्या क्या सवाल करते हैं। ये हमारे हुक्मरानों से सवाल करना चाह रहे हैं, कहाँ है हमारी सेहत, कहाँ है हमारी तालीम, कहाँ है वो इंतखाबी नारे? आपका तो अपना हल्का है, हम तो झूठ बोल सकते हैं, स्टे ले सकते हैं, ये तो झूठ नहीं बोल सकते। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के हल्के के अवाम, यहाँ के लोग परेशान? मैं अपनी बहन से ये कहना चाह रहा हूँ कि अलिफ अल्लाह और मीम मोहम्मद की कसम खाकर मैं अल्लाह को गवाह बनाकर सच कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पर कोई काम नहीं, सिर्फ गंदगी का ढेर है, गंदा पानी, गंदे हालात, गंदी सड़कें, गंदी गलियां। वही गलियां 6 महीने बाद बनाते हैं, वही तोड़ते हैं, वही ठेकेदारी, वही एमपीए, वही नाज़म, वही सारा कुछ, वही कारोबार कर रहे हैं। अवाम का यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है। खुदा की कसम खा के करता हूँ, मैंने कलमा पढ़ के कहा कि ये लोग चोर हैं। अल्लाह की कसम, मैं यहाँ से जाऊं, मेरी मैयत जाए अगर मैं झूठ बोलूं। इन्होंने अरबों रुपया मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और जरदारी साहबान ने पाकिस्तान का लूटा है। कलमा पढ़कर मैंने सच बोला है, मेरे दिल ने गवाही दी है। मैं छोटा सा था, इसी इलाके में पैदा जमा, यहाँ पे ही मैं बड़ा हूँ, इन्हीं को देखता था। ये बहुत इतने अमीर नहीं थे। आज इनके बच्चे ये बाद में आए हैं, बच्चे इनके बाद में आए हैं। अब कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे बच्चों के पास 500, 1200 अरब है, मेरे पास कुछ नहीं है। बाप के पास पहले पैसा होता है कि बच्चों के पास पैसा होता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के फैमिली को उनके मतलब
पुराना जानते हैं? मैं गोवाल मंडी में रहते थे? नहीं जी नहीं, मेरी रिहाइश मेरे वाला साहब की यहाँ की है। मेरी रिहाइश, मियाँ साहब की फैमिली तो गोवाल मंडी में रहती थी। यही पे गंदे इंजन के पास रहते थे। ये इधर गंदा इंजन है साथ ग्वाल मंडी में, यहाँ पे इनका बाई इलाका था। गंदा इंजन इलाके का नाम? ये नाम है उसका, मोहल्ले का नाम है वो। कितना बड़ा घर था, कितने एकड़ों पे मुहित था? तकरीबन कोई 12 मरले में। 12 मरले में मियाँ साहब की फैमिली और मियाँ साहब 12 मरले के घर में रहते थे। साहब का 1951 में यहाँ का घर अभी भी मौजूद था जो उन्होंने बेच दिया है। एक इत्तेफाक फाउंड्री थी 10 मरले की दालगिरा चौक में, अभी भी आप जाके मेरे साथ सर्वे कर सकती हैं। 12 या 13 या 14 मरले, इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये जब 1999 में यहाँ से गए हैं, उसके बाद इनके पास इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया है कि ये गरीब सूरतें, ये सारे बेचारे बीमार हो गए हैं। अस्पताल जाकर देख रहे हैं, अस्पतालों में एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज हैं। ये आधा किलोमीटर पे म्यू हॉस्पिटल है, ये आधा किलोमीटर पे आप जाकर देखें। ये कहते हैं कि हमने काम किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैंने इनको 15 साल वोट दिया, मैंने इनको वोट दिया 15 साल। अब इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को वोट देंगे या जमात इस्लामी को बुलाइश करेंगे। अब इनको वोट नहीं देंगे, ये चोर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चोर है। नाज़रीन, ये थी अवाम की राय, जो कि मिली जुली राय थी, लेकिन जो हावी राय थी वो यही थी कि जो इस हल्के के लोग हैं वो बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम है। अगर उनको पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, अगर उनको बुनियादी जो सहूलियात है, सेहत की सहूलियात वो मुयसर नहीं है, अगर इनको तालीम की सहूलत मुयसर नहीं है, अगर इनको लोड शेडिंग का यहाँ पर खात्मा नहीं हुआ, तो क्या शरीफ बरादरान को इस बात पर इसका एहतसाब नहीं होना चाहिए उनका, और उनको ये बात नहीं बतानी चाहिए कि ये किन हालात में आप साल से हुक्मरानी कर रहे हैं इस शहर की, लेकिन आज भी लोग बुनियादी जो जरूरियात जिंदगी है, जो बुनियादी हुकूक हैं, उनसे महरूम है। ये तो एक जगह की बात थी, लक्ष्मी चौकी मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है और साइड में साथ ही मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब का हल्का भी यहाँ पर लगता है। बहरहाल कुछ मजीद इलाकों में चलेंगे, वहाँ का अहवाल भी देखेंगे, आप तक भी पहुँचाएंगे उस जगह का अहवाल आंखों देखा, और उसके साथ साथ लोग क्या सोचते हैं। हमारे साथ रहिए, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। नज़ीर, पुराने वक्तों में जब हम कहानी की किताबें पढ़ते थे ना, और हमें बड़ा अपील करती थी वो बादशाहों की कहानियाँ, वो शहजादों की कहानियाँ, जो तिजोरी के मुंह खोला करते थे, खजानों के मुंह खोला करते थे, बताया करते थे। उसमें होता था कि जी जद्दी पुश्ती अमीर हैं और हीरे जवाहरात उनके पास हैं, किसी चीज़ की किसी खजाने में उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसी किस्म की एक कहानी हमने हाजिर वक्त के हुक्मरान से सुनी। जब पनामा लीग सामने आया, पनामा का मामला सामने आया, तो आज के वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब भी किया अवाम से टेलीविजन पर, और फ्लोर ऑफ द हाउस भी कुछ अपनी कथा उन्होंने सुनाई है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जद्दी पुश्ती अमीर हैं, उनके जो पूरा खानदान है। जनाब स्पीकर, अल्लाह के फजलो करम से हमारे कारोबार की कहानी मेहनत, मुशक्कत, अज़्म हिम्मत और रिज़्क़ हलाल के लिए जदोजहद की कहानी है। हमारे कारोबार का आगाज क़याम पाकिस्तान से कोई 11 साल और आज से तकरीबन 80 बरस कबल इत्तफाक फाउंड्री से हुआ। वक्त के साथ साथ इस कारोबार ने तरक्की की। 1970 तक इत्तफाक फाउंड्रीज को पाकिस्तान में स्टील और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सनत का मकाम मिल चुका था, और 1972 में जनाब स्पीकर इत्तफाक फाउंड्रीज को हुकूमत ने कब्जे में ले लिया। नेशनलाइजेशन के वक्त इत्तफाक फाउंड्रीज का सालाना टर्नओवर 4.5 करोड़ रुपए था। उसके पास 1 करोड़ 80 लाख रुपए के स्टॉक्स मौजूद थे, और फैक्ट्री की जमीन 700 कनाल के वसी रकबे पर फैली हुई थी। मैं ये तफसील उन लोगों के लिए फराहम कर रहा हूं जो हकायक को जानबूझकर झुठला रहे हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया
कि जी एक मिल खत्म हो जाती थी, कभी भुट्टो साहब उनको नेशनलाइज कर देते थे, तो फिर वो एक नई फैक्ट्री लगा लेते थे, फिर उस पर कब्जा हो जाता था, तो कभी दुबई में और कभी कतर में जाके एक नई फैक्ट्री लगा लेते थे। तो लोग ये सवाल तो करते थे कि जी ये सब कुछ छिन जाता है और फिर सब कुछ आ जाता है, तो ये अल्लाह का को खास करम है, ये कैसे है? लेकिन बहरहाल जो भी है वो चीज अपनी जगह। आज मैं ये जो जिस जगह पर यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, रेलवे लाइन का इलाका, मेरे राइट पे ये कैमरामैन दिखाएगा, जिस इत्तेफाक फाउंड्री की बात होती है कि जी वो तो कब से बंद पड़ी है, जद्दी पुश्ती अमीर थे, इसको बेचा था, इससे कुछ पैसे लिए थे, उसके बाद जाके बड़ी बड़ी स्टील मिल्स लगाई हैं, कहीं कतर में स्टील मिल्स लगाई हैं, कभी दुबई में स्टील मिल्स लगाई हैं, और ये जो बातें होती थी ये है वो बेसिकली इत्तेफाक फाउंड्री एंड वर्क शॉप लिमिटेड। ये हमें बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो इसका रकबा होगा वो 10 मरले का इसका रकबा होगा। फैक्ट्री की जमीन 700 कनाल के वसी रकबे पर फैली हुई थी। ऊपर से नीचे तक ये आप देख सकते हैं। ऊपर तो अब यहाँ पे किसी की रिहाइश है, लेकिन नीचे का बहरहाल ये जगह थी जहाँ पर ये ऑफिस बनाया गया था, ये इत्तेफाक फाउंड्री एंड वर्कशॉप लिमिटेड। तो ये वो इत्तेफाक फाउंड्री है जिसको बड़ी अहमियत हासिल है, जो एक तारीख साज फाउंड्री है, जो कि सोना उगलती है, जो कि सरिया नहीं उगलती, जो सोना उगलती है। और उसने सोना उगला और इस फाउंड्री से पता नहीं कितनी स्टील मिल्स लग गई, कितनी स्टील मिल्स बिक गई, कितनी स्टील मिल्स खत्म कर दी गई और फिर नई स्टील मिल्स लग गई। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से जरा यहाँ पे बात करना चाहूंगी, अगर हमसे कोई बात यहाँ पर कर सके। ये क्या है? इत्तेफाक शोरूम के पता नहीं फाउंड्री थी यहाँ पे इनके। इत्तेफाक फाउंड्री? जी मियां नवाज शरीफ साहब की। और उनके वालिद साहब की? हाँ जी, मियां शरीफ साहब की। मियां शरीफ साहब की फाउंड्री थी? जी भाई। तो यहाँ पर वो उनकी पूरी मिल थी? मिल थी इनकी, पूरा साथ में घर था यहाँ पे, साथ में घर था आगे वो भी इनके इत्तेफाक शोरूम के साथ। ये मुझे घर दिखाएंगे आप जरा? मुझे बताएं कि ये कब तक यहाँ पर काम होता रहा है? तकरीबन कोई 25-30 साल तक होता रहा काम। 25-30 साल? कब से बंद पड़ी है? ये तकरीबन हो गया है कोई 18-20 साल तो हो गए हैं बंद हुए। 18-20 साल से ये बंद है? जी। और यही वो इत्तेफाक फाउंड्री है जिसके बारे में कहा जाता है कि जी हमने एक मिल शुरू की है, उसके बाद पता नहीं कितने मिलें लगा दी। यही मिल से शुरू की। जी नाज़रीन, ये है वो जगह जहाँ पे मियाँ साहब की फैमिली रहती थी। और छोटा बड़ा पैसे से नहीं होता, छोटा बड़ा दौलत से नहीं होता। एक बड़ा नाम है मियां नवाज शरीफ साहब का, उनकी फैमिली का, उनके वालिद का। लेकिन जब हमें ये बताया जाता है कि वो जद्दी पुश्ती अमीर थे और पता नहीं कितना उनके पास पैसा था कि फैक्ट्रियां लग रही थी, खत्म हो रही थी, बिक रही थी, खरीदी जा रही थी। ये वो जगह है जहाँ पे नीचे उनके वालिद साहब का अपना बर्फ खाना था और ऊपर इनकी अपनी रिहाइश थी। और जो आप देख चुके हैं, आज भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो इत्तेफाक फाउंड्री थी वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। ये सामने ये जो कमरे बने हुए हैं, ये मेरा ख्याल है आज भी छोटे छोटे, जहाँ पे भी बताया कि वो भट्टी का लोहे का यहाँ पर काम होता था, बल्कि इसके ऊपर आज भी इत्तेफाक शुगर मिल्स भी इस पर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर ये जरूर बता दूं कि यहाँ पर लोग बात करने को तैयार नहीं है। अगर उनसे हम पूछ रहे हैं कि जी यहाँ पे कौन रहता था, क्या होता था, तो यहाँ पर लोग नहीं बात करे, सिवाय चंद एक के जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि हमें बता दिया, शायद मासूमियत पे, कि बहरहाल ये वो जगह है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली और वो उनके जो वालिद साहब यहाँ पर रहा करते थे। मियाँ शरीफ साहब यहीं से उन्होंने अपने कारोबार का आगाज किया, इस घर में रहते थे, नीचे उनका अपना बर्फ खाना था। वैसे मैं पहली दफा सुन रही हूँ कि शरीफ रादरान जो है वो कोई बर्फ खाना भी उनका था। उनका अपना था कि और चला? अपना था, उनका अपना था। हाँ जी, अपना खाना था। वो सामने सारा था। हाँ, वो सारा तोड़ तिकर ये यहाँ से शुरू होता है तो वो आखिर तिकर बर्फ खाना ही था ये सारा। और उनका अपना था? अपना था जाती। मियां शरीफ साहब खुद चलाते थे? वो उन्हीं का था, चलाते तो कोई और थे साथ ही, बस नाम उन्हीं का ही था। वर्कर्स होते थे? वर्कर्स होते थे, हाँ जी। चलिए आप मिलवा रहे हैं हमें किसी से, चलें जी। उनके हमसाये हैं, दोस्त के मियाँ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हमसाये हैं, वो हमसे आपके मुलाकात करवाते हैं। रेलवे रोड पर ही एक और यहाँ पर ये कारखाना है जहाँ पे लोहे का काम होता है। और हमें किसी ने बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, उनसे भी जरा यहाँ पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, सुना है? हाँ, बचपन के दोस्त है। आप भी इसी इलाके में पले बड़े? मेरा घर भी ऊपर है, इनका घर भी साथ था। मियां शरीफ साहब जो है और मियां बरादरान जो है, इनके बर्फ खाना भी था यहाँ पे? 2 बर्फ खाने थे। अच्छा। 2 स्टोर थे। खत्म क्यों कर दिए? खत्म कर दिया, अल्लाह ताला ने
उनको ज्यादा दे दिया। यहाँ के इलाके के मसाइल, इस इलाके का कूड़ा करकट, गंदगी, तजावजात उनको नजर नहीं आते? वो आते ही नहीं है, यही तो बात। मिलते हैं अभी भी उनसे? मैं तो उनको दफ्तर में जाकर मिलता हूँ, इधर देखो। हाँ, तो आप बताते नहीं है यहाँ के मसाइल? बताते हैं, क्या करें, उनके पास टाइम ही नहीं है। किसी को कह तो सकते हैं ना कि भैया खुद ना आए। ये जो है ना, जो मैनेजर बड़े हैं मियाँ शरीफ साहब के, वो है मुख्तार साहब, वो रहते हैं गार्डन टाउन में, उनका ऑफिस है बड़ा मियाँ शरीफ साहब का। मैं इनको मिलने के लिए गया, एक काम, वहाँ पर डीआईजी आके बैठा होता है, आईजी आके बैठा होता है। वो समझते हैं कि नवाज शरीफ यही है, मुख्तार को डीआईजी समझते, अपना वजीर पाकिस्तान समझते हैं। तो वो काम इनके करते हैं सारे। वो मेरे दोस्त हैं बचपन के, वो भी दोस्त हैं आपके? नहीं, मेरा मकसद कहने का ये है कि मियाँ साहब आपके, अच्छा, आज भी उतनी मोहब्बत, उतने ही खुलूस से मिलते हैं? सही, खानदानी लोग हैं ना। आखिरी दफा कब मिले थे? 8-10 साल पहले? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कब की तस्वीर है? जब बाहर से आए थे, ये जलावतनी काट के 2007 में। जी, यहाँ पर आए थे आपके साथ? हाँ, मेरे पास अंदर बैठे थे आगे, मिनरल वाटर पिया था। पूछे उनसे, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में बताया ना उनको, नवाज शरीफ को पता चले। जब ये आए थे ना इधर, तो मेरा दिमाग था दुबई में। ये भी आप नोट करें, उन्होंने वीडियो चलते देखी ना, उन्होंने कहा कि ये कौन है? उन्होंने कहा मेरा ससुर है, ये मियाँ साहब इनके पास आए हैं। कहते मियाँ साहब इनके हमसाए हैं। मियाँ साहब के साथ गुजारे आप? मेरी उम्र है 55 साल, बचपन के दोस्त हैं हम बस। कैसे थे मियाँ नवाज शरीफ बचपन? करते रहे हम। क्या करते रहे? आएगा बंद कर दी उन्होंने, पतंगबाजी गलत किया है। मियाँ साहब को पतंगबाजी करता रहूँ मैं, बड़ी इनकी पतंगे काटता रहा हूँ। और कैसी आदतें थी मियाँ साहब की बचपन में, क्या खेलते थे? हम कोड़ लाख पे जाते, इतवार को छुट्टी होती थी। नाइस आदमी है, ये बुराई नहीं है कोई। जो उन्होंने काम किए हैं किसी ने नहीं किए आज तक। सब लुटेरे आए हैं, सब चोर आए हैं पाकिस्तान को लूटने के लिए। इन्होंने इतनी सड़कें बना दी हैं, इतना कुछ बना दिया, फिर ये सड़क क्यों नहीं बनवाई जो इतनी गंदगी और कूड़े करकट का ढेर, तजावजात, ट्रैफिक, अपने सामने की सड़क क्यों नहीं बनवाई? आप बता दूंगा आपको, बन जाएगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। बनी क्यों नहीं? आपने आज तक क्यों नहीं कहा अपने बचपन के दोस्त को? ये पूछ रही हूँ। तो आप खुद टीवी में बताए ना उनको कि अपना इलाका जो है 90 वो इतना गंदा है आपका इलाका। तालीम वाले भी आप लोगों ने साथ हासिल किए एक ही स्कूल में? नहीं, मैं स्कूलिंग के साथ नहीं पढ़ा, मैं कॉलेज में पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज। ये थे मलिक आरिफ साहब जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के बचपन के दोस्त थे। यकीनन जो बचपन का दोस्त होता है वो सारी उम्र का दोस्त होता है। जो बचपन की यादें जिसके साथ वाबस्ता हो वो बुलाए नहीं भूलती, चाहे जिंदगी का कितने साल का सफर गुजर चुका हो। लेकिन एक थोड़ी सी शिकायत है यहाँ के लोगों को, वो ये कि मियाँ साहब अपना पुराना इलाका भूल गए हैं। आज वो आए, ठीक है उनके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, वो मुल्क के वजीर आजम है, उनको पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, लेकिन बहरहाल उनका आबाई इलाका है, उनका आबाई एक घर है यहाँ पर, उनकी यहाँ पर पैदा हुए हैं। बल्कि हमें बताया मलिक आरिफ साहब ने कि यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल की है, यहाँ पे बड़े हुए हैं, इन गलियों में खेले कूदे हैं। और उस गलियों के जो मनाजिर है वो तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, तजावजात से भरपूर, कूड़ा करकट गंदगी से भरपूर, तोड़फोड़ का शिकार, ट्रैफिक जैम। कौन सा मसला है जो इस इलाके में नहीं है? तो मियाँ साहब अगर आप ये प्रोग्राम देख लें, और नहीं तो अगर आपको कोई एक क्लिप दिखा दे, मलिक आरिफ साहब की बात आपको दिखा दे, यहाँ के लोगों की बात आपको सुनवा दे, तो गुजारिश ये है कि ये सोचते हुए कि ये लोग ये इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि आपका ये आबाई इलाका है, आप भी फख्र महसूस करें, कभी आ जाए इस इलाके में, और नहीं आ सकते तो इस इलाके की हालत जरूर बदल दीजिएगा। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस वक्त मौजूद हैं मियाँ हॉस्पिटल में, और ये बड़ा एक सरकारी हॉस्पिटल मियाँ नवाज शरीफ साहब के हल्के में भी आता है। हमें जानना ये था कि जब हम यहाँ के अवाम से लोगों से बात कर रहे थे, उनके मसले मसाइल सुन रहे थे, तो वहाँ पे लोगों का कहना ये था कि पीने का साफ पानी यहाँ पे मुयसर नहीं है, यहाँ पे तालीम की जो सहूलियात है वो मुयसर नहीं है, जो सेहत की बुनियादी ज़रूरियात है वो यहाँ पे मुयसर नहीं है। इस वक्त हम मियाँ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे
کہیں گے کہ وہ یہاں پر آنے کے بعد کیا ان کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں, جو ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے, جو میڈیکل فیسلٹی ملتی ہے, اس سے وہ مطمئن ہیں یا مطمئن نہیں ہے. کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں. کس سلسلے میں آئے ہوئے یہاں پہ؟ جی میری بیٹی داخلہ سرجری, پلاسٹر سرجری میں. کیا ہوا ان کو؟ وہ چھوٹی سی ایک دانہ نکلا تھا یہاں پر, تو وہ پھر 24 گھنٹے میں خراب ہو گیا. پھر وہ پورا منہ کاٹ دیا اسلام آباد کمپلیکس اسپتال والوں نے. تو وہاں پر 4.5 سال بیڈ پر رہی بچی. 2 مہینے کی تھی, بیڈ پر گئی اور 4.5 سال بیڈ پر رہی. اس کے بعد انہوں نے یہ حصہ تو کاٹ دیا لیکن اس کی سرجری نہیں کر سکے. تو پھر ہم وہاں سے آ گئے تقریباً 5 سال 4.5 سال کے بعد نیو اسپتال میں. اب میں وہاں 4 سال سے علاج کروا رہا ہوں بچی کا. یہاں کتنے سال سے کرا رہے ہیں؟ 4 سال سے. کتنا پیسہ خرچ ہو چکا اب تک آپ؟ میرا پیسہ تقریباً 14-15 لاکھ خرچ ہو چکا ہے, بلکہ میں نے اپنے مکان بھی بیچ کر خرچ کر دیا ہے. جو اٹینڈنٹ آتے ہیں, آپ جیسے لوگ جو ان کے ساتھ آتے ہیں, ان کو کیا, ان کو پینے کا پانی یا بیٹھنے کی جگہ, تھوڑا سکون وہ ہے؟ نہیں جی, یہ بالکل نہیں ہے. پانی ادھر بہت مشکل سے ملتا ہے. وارڈوں میں جاتے ہیں تو وہ باہر بھیج دیتے ہیں, اندر کولر لگے ہوئے ہیں, لیکن جو گارڈ ہیں وہ واپس بھیج دیتے ہیں. تو پانی گرم ہی پینے کو مل رہا ہے. کہیں آتا ہی نہیں ہے تو کہیں پانی آ رہا ہے لیکن وہ گرم ہے. تو پانی ٹھنڈا پینے کی کافی تکلیف ہے. غریب ہیں, برداشت کرتے ہیں, مریضوں کو لے کے آئے ہیں تو اس لیے سب کچھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارے سریا مل میں کام کرتا تھا, لیکن یہ بیمار ہو گیا تو ہم نے جواب دے دیا, ٹھیکیدار نے جواب دے دیا. جب یہ گاؤں گیا اس کے بعد پورا گجرانوالہ میں علاج کروایا, لیکن انہوں نے جواب دیا کہ آپ لاہور جائیں. اب یہ لاہور آیا, کوئی کارکن اس کے ساتھ نہیں آیا, صرف میں آیا ہوں. یہ لاہور ہی کیوں, مطلب پورے پنجاب میں کوئی ڈنگ کا اسپتال نہیں ہے لاہور کے علاوہ؟ اگر ہوتا تو یہ گجرانوالے سے یہ یہاں آتا. یہاں لاہور میں کوئی آدمی اس کو اسپتال لے کر نہیں آنے کے لیے تیار. شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ یہ پورا لاہور نہیں ہمارا, یہ پورا پنجاب ہمارا, پورا پاکستان ہمارا ہے. ان کو چاہیے کہ مقامی لوگوں کو مقامی جگہ پر یہ صحت کی سہولت ملنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل. السلام علیکم جی. آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی صاحب؟ سیالکوٹ سے. آپ سیالکوٹ سے لاہور آئے, کیوں؟ یہ والد صاحب کو ایڈمٹ کرایا یہاں پہ. سیالکوٹ میں کیوں نہیں؟ وہ سیالکوٹ میں تھے ادھر بتھانیہ ہاسپٹل میں, تو انہوں نے کہا کہ لاہور لے جاؤ. نہیں تو میں وہی تو سوال کر رہی ہوں, کوئی گجرانوالہ سے آیا ہوا ہے, کوئی اوکاڑا سے آیا ہوا ہے, کوئی سیالکوٹ سے آیا ہوا ہے. یہ بڑے پورے شہر ہیں, کوئی چھوٹے گاؤں نہیں ہے, تو وہاں پہ علاج نہیں ہے اور صرف لاہور میں علاج سہولت ہے. یہ مینجمنٹ کا قصور ہے ظاہر. ایک مینجمنٹ نہیں ہے تو حکومت کا قصور ہے نا. ظاہر حکومت نے مینجمنٹ کرنا ہے نا. پورے ایک مطلب شہر پہ بوجھ ڈال دیا ہے ہر چیز کا. نوکریاں یہاں ہیں, ہائی کورٹ جہاں ہے, کوئی تقسیم ہونا چاہیے نا. یہ دوسرے شہروں میں کچھ نہ کچھ علاج کی سہولتیں کم از کم سرکاری سطح پر ہونی چاہیے. ضرور ہونی چاہیے. ضرور نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, سرکاری سطح پہ نہیں ہے. ہمارے سیالکوٹ میں بھی ہاسپٹل ہے, سول اسپتال, باقی اتنی سہولت نہیں جتنی یہاں پہ ہے. آپ کیسے آئے ہوئے؟ ایڈمنٹ ہوں میں. آپ ایڈمٹ ہیں جی. آپ یہاں کھڑے ہوئے؟ میں وہ دوائیاں لینے جا رہا تھا. آپ خود پیشنٹ ہیں اور آپ دوائیاں لینے گئے ہوئے تھے؟ جی. کیوں؟ وہ کوئی نہیں ہے نا, پاس گھر گئے ہوئے. تو ہاسپٹل سے نہیں ملتی دوائیاں؟ نہیں, یہاں سے نہیں ملتی. مسئلہ یہاں پر یہی ہے, جو لوگوں کا یہاں پر کہنا ہے کہ جب ہمیں پورے پنجاب میں سہولت صحت کی نہیں ملتی اور ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ لاہور چلے جائیں تو لاہور جا کے آپ کا علاج ہوگا. تو سوال یہاں پہ صحیح اٹھتے ہیں کہ کیا وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب صرف لاہور پر توجہ دیتے ہیں یا صرف لاہور کو انہوں نے منی پنجاب بنایا ہوا ہے؟ جو پورا پنجاب ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جہاں کا ہے, جو اس کو جہاں پہ تکلیف ہے, اس کے اسی علاقے میں سرکاری ہاسپٹل بہتر ہونا چاہیے جہاں پہ اس کو تمام وہ میڈیکل فیسلٹیز ملنی چاہیے. لیکن جس طرح سے یہ بچہ بتا رہا تھا کہ اوکاڑا کے ہاسپٹل میں کوئی ان کو ٹریٹمنٹ نہیں مل سکا, انہوں نے بھی ان کو لاہور بھیج دیا. بہرحال ضرورت یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ لاہور میں سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن صرف لاہور پورا پنجاب نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ بات اب سمجھنے کی ضرورت ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.